लोकसभा अध्यक्ष किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमता मत देते हैं? स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमता मत देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने पर प्रथमता मत देता है, किंतु जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मतों की संख्या बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए मत की गणना नहीं की जाती। यदि लोकसभा का स्पीकर अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देते हैं 52वें संविधान संशोधन के संदर्भ में, तो क्या होगा? सदन में उनकी सदस्यता बनी रहेगी। यदि लोकसभा का जो स्पीकर है जो अपने राजनीतिक दल से क्या करते त्यागपत्र दे देते हैं, फिर भी क्या होगा? सदन में उनकी सदस्यता बनी रहेगी। क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? क्या सही है? देखो, इसमें लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं वो अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकते हैं। जो लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं वो अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं राष्ट्रपति के जो समक्ष शपथ ले सकते हैं। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर द्वारा आम चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव के संदर्भ में निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? आम चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव के बाद निर्वाचित जो लोकसभा के सदस्यों क्या करते हैं? शपथ दिलाया जाता है। उपचुनाव के तहत नवनिर्वाचित सदस्यों को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते? शपथ दिलाते हैं। उपचुनाव के जो तहत नवनिर्वाचित सदस्यों को स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर या दोनों की अनुपस्थिति में क्या करते? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने संबंधी अधिकार क्या होता है? प्राप्त नहीं होता। लोकसभा का जो स्पीकर रहता है अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। अविश्वास महाभियोग प्रस्ताव पर, न्यायाधीशों की पदच्युति प्रस्ताव पर और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करते। महाभियोग प्रस्ताव पर नहीं करते, ठीक है। जब न्यायाधीशों को हटाना होता है तब नहीं करते, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है के संबंध पे विधेयक पर नहीं करते। फिर लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? क्या यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है? जो निर्णायक मत है लोकसभा के जो स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? यह क्या है? सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। फिर यह अविश्वास प्रस्ताव पर भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जा सकता है। यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर के विषय में क्या सही नहीं है? यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होती है। वह प्रधानमंत्री का विश्वस्त पदाधिकारी होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर निर्वाचित होती है। प्रधानमंत्री का विश्वस्त पदाधिकारी होता है। सरकार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्त और सोमनाथ चटर्जी में किस बात की समानता है? वे सभी क्या हैं? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते, बल्कि एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्या करते? शपथ दिलाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किनको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोक लेखा समिति लोकसभा की एक समिति जिसमें क्या होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और अपना जो प्रतिवेदन है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्यकाल का क्रम सुमेलित है? इनमें से कोई नहीं। नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे, कार्यकाल चौथा और छठवां था। शिवराज पाटिल 10वां,
PM संगमा 11वां और श्रीमती मीरा कुमार 15वां थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित से। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको पद से कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत में लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सदन के सभी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। सही नहीं है। सही कौन सा है? लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक के राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया नहीं जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। कौन सही है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या फिर नहीं। फिर लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक के राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर के अंदर लौटाया नहीं जाना, विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, वो अंतिम प्राधिकारी रहता है कि ये निर्णय करेगा कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या फिर नहीं है। फिर लोकसभा द्वारा जो पारित जो धन विधेयक है वो राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लौटाया नहीं जा सकता या फिर विचारार्थ लौटाया नहीं जाना या फिर विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। लोकसभा जो पारित करे ना धन विधेयक को, उसको राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भी तो भेजेगा ही भेजेगा। फिर राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति के पास गया जो धन विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए क्या करते? नहीं लौटा सकते। लोकसभा के जो स्पीकर है उनका क्रम है बलराम जाखड़ 7वां, शिवराज पाटिल 10वां, PA संगमा 11वीं, GMC बालयोगी 12वीं, मनोहर जोशी 13वीं, सोमनाथ चटर्जी 14वीं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राज्यसभा का सभापति नहीं लेते और स्पीकर नहीं लेते। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते? राज्यसभा का सभापति नहीं लेते और स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। केवल कथन 2 सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का जो निर्णय है परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको आरक्षित करने का जो निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। लोकसभा का क्या होता है? 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें रहती है अनुसूचित जनजातियों और 47 जो सीट है अनुसूचित जातियों के लिए क्या होती है? आरक्षित होती है। लोकसभा की क्या होती है? 543 सीटों में से 84 सीटें क्या होती है? अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का जो निर्णय है परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि अधिसूचना जो रहती है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की पद च्युति के विषय में क्या सही नहीं है? सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से क्या होना चाहिए? संकल्प पारित होना चाहिए। सदन में निरपेक्ष बहुमत से क्या होना चाहिए? संकल्प पारित होना चाहिए। और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से क्या होना चाहिए? संकल्प पारित होना चाहिए। ये सभी सही नहीं है, तो सही कौन सा है? सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के विषय में ये है कि तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से। फिर इनमें से कौन लोकसभा के एक कार्यकाल में ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? एक कार्यकाल से ज़्यादा। इनमें से कौन लोकसभा
के एक कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं, हुकुम सिंह नहीं रहे हैं, बाकी बलराम जाखड़, GMC बाल योगी और गुरदयाल सिंह ढिल्लन रहे। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? प्राक्कलन समिति केवल निचले सदन की है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में राज्यसभा राज्यों की परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया। राज्यसभा अस्तित्व में कब आई? 1921 में। किस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है? मंत्रिमंडल का, उच्च सदन का, निम्न सदन का प्रयोग संविधान में नहीं गया। राज्यों से राजभाषा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? राज्य की जनसंख्या। राज्यों में राजभाषा के प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? राज्यों की जनसंख्या। फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? 2/3 बहुमत। राज्यसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के अतिरिक्त शक्ति दी गई। राज्यसभा को भारतीय संविधान के 249 और अनुच्छेद 312 की क्या की गई? अतिरिक्त शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 312 के तहत क्या होता है? 2/3 बहुमत से पारित होने पर वह अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करती है? सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। हाँ, राज्यसभा को भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 249 और 312 की क्या है? अतिरिक्त शक्ति दी गई है। 312 के तहत क्या किया गया? 2/3 बहुमत से जो पारित होने पर वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का 312 के तहत 2/3 जो बहुमत है से पारित होने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है? सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची की क्या होता है? किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। फिर संसद के विषय में सही क्या है? क्या है पूछा गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य मतदाता द्वारा क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में जनसंख्या होती है कितनी? 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही है? ये बस देख, ये सही है। प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में प्रस्ताव सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा में तत्कालीन सदस्य संख्या की बहुमत से पारित होना चाहिए। ये था। उसके बाद फिर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है? इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। फिर निम्न को सम्मिलित कीजिए। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 6 है। नहीं, झारखंड में कितनी है? 6। हरियाणा में 5 है। केरल में कितना है? 9 है। तेलंगाना में कितना है? 7। झारखंड में 6 है, हरियाणा में 5 है, केरल में 9 है, तेलंगाना में कितना है? 7। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन क्या होता है? 26 दिन के अंदर केवल 2.5 मंत्रालयों के अनुदान जो मांग रहती है उस पर क्या होती है? चर्चा हो पाती है। फिर क्या होता है? इसके अंतिम दिन जितनी भी अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा नहीं हो पाती उस पर क्या होता है? गिलोटिन बिना बहस या मुख बंद रखो उसे सदन में पारित कर दिया जाता है। क्या होता है? 26 दिन के अंदर क्या होती है? 2-2.5 मंत्रालयों में अनुदान की मांग जो रहती है ना उस पर चर्चा होती है। अगर मान लो चर्चा नहीं हो पाई तो जो अंतिम दिन रहता है जितनी भी मांगों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाती उस पर क्या होता है? गिलोटिन बिना बहस या मुख बंद से सदन में क्या होता है? प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह जो गिलोटिन का जो प्रस्ताव है फ्रांस का क्या है? एक हथियार है जिसमें लोगों को जिंदा काट दिया जाता था। संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लेखित है? संसद में 2 सदन होंगे। फिर संसद की लोक लेखा समिति के विषय में क्या सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित है ये देखना कि लोक लेखा समिति में क्या होता है? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी मंत्री इस समिति का क्या होता है? सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री क्या होता है? इस समिति का सदस्य नहीं होता। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। गिलोटिन क्या है? यह लोकसभा में बहस बंद करने का क्या है? उपाय है। गिलोटिन क्या है? ये लोकसभा में बहस बंद करने का उपाय है।
संसद की संयुक्त बैठक में यदि विधेयक पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? संसद की अगर मानो संयुक्त बैठक में विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मंत्रिपरिषद की स्थिति को क्या होता है, प्रभावित नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का क्या है, अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक या लेखा परीक्षक संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का क्या है, अंग है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को क्या क्या परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 109 है उसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। 110 में धन विधेयक एवं अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है इसका क्या करते हैं, विनिश्चय करते हैं। फिर अनुच्छेद 111 विधेयकों पर क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय बजट की तैयारी को और उसे संसद में पेश करने के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग क्या होते हैं, संघीय बजट की तैयारी और क्या होता है, उसको संसद में पेश करने के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित माना जाएगा दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। फिर विनियोग विधेयक क्या है? राज्य शासन का व्यय करने का वैधानिक स्वीकृति देता है। विनियोग विधेयक क्या है? राज्य शासन को व्यय करने का क्या करता है, वैधानिक स्वीकृति देता है विनियोग विधेयक। राष्ट्रीय वित्तीय कथन निम्नलिखित किन अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे, जिनका प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले क्या होते हैं, शुल्क शामिल होते हैं। अनुच्छेद 370 पूर्व में जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या करता है, उपबंध करता है। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन केवल लोकसभा के 30 सदस्यों को क्या किया जाता है, मिलाकर किया जाता है। इस समिति का कार्य बजट की जांच करना और अनावश्यक व्यय के बारे में क्या करना, सुझाव देना होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन क्यों आयोजित होता है? क्यों होता है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो।